नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। राजस्थान के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है और बेहद खास रहा है। कहीं ना कहीं जो पिटारा है आज वो खुल गया है। पूरे साल भर का जो बजट है वो आज वित्त मंत्री जो है दिया कुमारी उन्होंने आज घोषित कर दिया है। और क्या कुछ इस पिटारे में रहा है, क्योंकि लगभग 3 घंटे तक जो है दिया कुमारी बोलती रही और पिटारा खोलती रही और सौगातें जो हैं राजस्थान के लोगों के लिए देती रही। खैर, ये 8वां वेतन था जिसपे जो है हाई पावर कमेटी बनाई गई थी, परीक्षाओं को लेकर, पेपर लीक को लेकर, शिक्षा को लेकर, आमजन को लेकर, इसी के साथ सड़क सुरक्षा, महिलाएं, जो इतने सारे जो मुद्दे रहे हैं उन सभी मुद्दों को लेकर आज जो है वित्त मंत्री ने किसी को भी नाराजगी जो है जाहिर होने नहीं दी, क्योंकि सभी के लिए खास तौर पर अलग अलग चीजें और अलग अलग पिटारे जो है खुले हैं। इसी के साथ मेंटल हेल्थ को लेकर भी कई मुद्दों पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की है। जो शिक्षा को लेकर अगर हम बात करें स्कूल्स की, तो उनके जीर्णोद्धार को लेकर भी जो है दिया कुमारी ने साफ कहा है और बजट पेश किया है। अब इतने करोड़ों का ये बजट पेश किया है तो हमारे साथ जो सुबह से पूरी टीम हमारी देख रही थी और परिचित भी है बखूबी तरीके से कि आज पूरे बजट में क्या हुआ है, क्योंकि लगभग सुबह 8 बजे से पूरी टीम यहां पर बैठी हुई है और एक एक मुद्दों पर जो है विस्तृत चर्चा की जा रही है और फुली अपडेटेड है। तो हमारे साथ टीम के कुछ मेंबर्स हैं। सबसे पहले तो हम कृपा से जानना चाहेंगे, क्योंकि कृपा हमारी डेस्क पे बैठती हैं और कृपा के पास काफी सारे मुद्दे रहे हैं। कृपा, हमेशा से राजस्थान में अगर देखने को मिला है पेपर लीक का मुद्दा, पेपर लीक को लेकर तो कहते हैं सरकार ही चली गई है कांग्रेस की, और उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, उन्होंने शुरुआत में आते ही एसआईटी का गठन कर दिया, एसओजी बनी और उसके बाद अब एक और नया जो है महत्वपूर्ण कदम जो है उठाया गया है। क्या कुछ वो पूरा महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि आज सबसे बड़ा जो पिटारा खुला है वो शिक्षा जगत में और खास तौर पर पेपर लीक के मामले को लेकर खुला है। पेपर लीक का मामला सबको पता है, आपको तो बेहतर पता है क्योंकि आपने हमेशा से पेपर लीक मामला कवर किया है। मैं आपको बता दूं कि फिलहाल अगर राजस्थान सरकार कह रही है कि पेपर लीक को कैसे रोक सकते हैं, तो उसने एनटीए के तर्ज पर, नेशनल टेस्ट एजेंसी के तर्ज पे आरटीए निकाल दिया, राजस्थान टेस्ट एजेंसी। इसके अकॉर्डिंग पेपर लीक कैसे आप रोक सकते हैं कि अब राजस्थान सरकार जो है धीरे धीरे ये करेगी कि संभाग से रिलेटेड, फिर जिला संभाग और फिर राज्य संभाग को लेकर अब ऑनलाइन टेस्ट किए जाएंगे। पहले धीरे छोटा स्तर पर जो है ऑनलाइन टेस्ट का एक प्रयोग किया जाएगा, अगर वो सफल होता है तो उसे फिर जो है राज्य स्तर पर किया जाएगा। आरटी के अकॉर्डिंग ये सारे टेस्ट होंगे, आरटी के अंडर ये सारे टेस्ट होंगे और इसके लिए कई जिलों में अब सेंटर भी बनाए जा रहे हैं जहां ऑनलाइन टेस्ट जो है आसानी से वो आयोजित कराए जा सकते हैं, जिससे कि पेपर लीक का मुद्दा रुक जाए। बाकी अगर पेपर लीक की बात कहूं तो अभी जब बजट पेश हो गया, सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। उसके बाद जब टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिक्रिया तो आनी थी, तो आरोप शुरू हो गए। कहते हैं डोटासरा की कुछ नहीं हुआ, इस बजट में किसी को कुछ नहीं मिला है। अगर आप पेपर लीक के अलावा भी कुछ बात कहें तो वो कहते हैं कि अगर हम नौकरियों की बात करें तो युवाओं को केवल 3000 नौकरियां मिली हैं, वो भी संविदा कर्मियों को केवल 3000 नौकरी, और कुछ 4.5-5 लाख का वो आंकड़ा गिनाते हैं। और उसके बाद वो बोलते हैं कि इस जो पूरे बजट में ना तो युवाओं को कुछ मिला है शिक्षा विभाग को लेकर, ना ही किसी और को मिला है। शिक्षा विभाग की बात आती है, शिक्षा विभाग आपको बता दूं कि बीते साल और बीते साल के बाद कई बार जो है कई हादसे ऐसे देखे गए जब सरकारी जो स्कूल हैं उनकी छत गिर जाती है या निर्माणाधीन बिल्डिंग जो है वो गिर जाती है, तो कई छात्रों के साथ भी हादसे हुए थे। इसके बाद अब जीर्णोद्वार के लिए और सरकारी स्कूलों की मरम्मतों के लिए पैसे लाए गए। अब डोटासरा ने आरोप लगाया है कि पैसे लाए तो गए हैं, लेकिन जो पहले 21 करोड़ कुछ रुपए आपने पारित किए थे उनमें से 1 रुपया खर्च नहीं हुआ और आप फिर जो है बजट ले आए। और बजट भी कैसे लाए, जब अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो आपने अब जो है कम बजट ला दिया गया। तो देखिए बजट आ गया है और कई जगह तारीफ हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है तारीफ के साथ साथ कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव प्रतिक्रिया तो देखने को मिलेगी। बाकी देखते हैं क्या कुछ रहता है। ये तो हकीकत है, क्योंकि जीर्णोद्धार भी जो है लेने का फैसला काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये साफ ही कह दिया था, पहले ही कहीं ना कहीं ये बता दिया गया था कि जब भी बजट आएगा तो जीर्णोद्धार के लिए पैसे दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसे राजस्थान के हम बात करें सरकारी खास तौर पर स्कूल ऐसे हैं जिनकी जो अवस्था काफ़ी ज़्यादा जर्जर अवस्था में जो है बनी हुई है। थैंक यू कृपा, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मेरे साथ अल्फिया हैं। अल्फिया, यातायात व्यवस्था की बात करें, खास तौर पर सड़क सुरक्षा की बात करें और इस तरीके के जो मुद्दे रहे हैं, ये खास तौर पर राजस्थान में हर बार एक अलग
टिप्पणी छोड़ते हुए नजर आते हैं, एक अलग जो है लड़ाई करवाते हुए नजर आते हैं पक्ष विपक्ष के बीच में। तो इस बार खास तौर पर बात करें सड़क सुरक्षा को लेकर, यातायात को लेकर, ब्रिज कितने बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितने हो रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? मैं सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगी, आज ही हमारे ऑफिस में सिग्नल को लेके बात जो हुई है आज बजट में, हमारे ऑफिस की एक साथी हैं वो आने में लेट हो गई, तो उन्हीं को इस बात पे डांट पड़ी। अभी जो बड़े ऐलान हुए हैं, दिया कुमारी ने जो ऐलान किया है उसमें कहा गया है कि जितने भी ज़िला मुख्यालय हैं राजस्थान के संभागों में जो हैं उनमें सिग्नल फ्री किया जाएगा। अब बात करें कोटा की तो वो ऑलरेडी सिग्नल फ्री है, पर जिस तरह से दावे किए जाते हैं वो धरातल पे नज़र नहीं आते। आप खुद ही देख लीजिए, अगर बाहर जाएंगी तो वहाँ पे भी आपको ट्रैफिक की जो स्थिति है उससे बिल्कुल इतना जूझना पड़ता है कि हम लोग खुद दफ्तर में आने में लेट हो जाते हैं। तो देखिए, इसके लिए 2100 करोड़ रुपए का प्लान रखा गया है। जयपुर के लिए प्रावधान किया गया है कि इसमें इतना सा होगा। जयपुर का जो है 1000 करोड़ रुपए का रखा गया है, और टोटल जो 10 संभाग हैं उनके लिए 2300 करोड़ रुपए का रखा गया है। तो अब देखते हैं कितनी ये धरातल पे नजर आती हैं, कितना, क्योंकि इन बजट जो पेश किया गया है वो बजट तो पेश किया गया है, पर योजनाएं जो है वो वही पुरानी है। अभी भी वह यही कह रहे हैं कि टीकाराम जूली जी, उन्होंने भी यही कमेंट किया है कि आप लाए क्या नया है, आपके पास कुछ नया नहीं है। आप ले आते हैं, प्रावधान बना देते हैं, पर वो धरातल में उनको लाने में कितनी परेशानी होती है और लोग उस समस्या से कितना जूझते हैं और कितना जूझते रहेंगे, अब ये आगे पता पड़ेगा। खैर, ये तो आरोप और प्रत्यारोप का खेल है। हालांकि मैं आपको बता देती हूँ और थोड़ा विस्तृत में कि सड़क को लेकर इस बार जो है क्या कुछ नया आने वाला है। तो आपको बता दें कि 42,000 किलोमीटर की सड़कों का जो है विकास किया जाएगा 500 करोड़ की लागत से। करीबन 250 अटल प्रवासी पथ भी बनाए जाएंगे। इसी के साथ 100 करोड़ की लागत से 2000 कैमरे लगाए जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि बजट कैसा रहा ये आम जनता की कहानी भी है, क्योंकि बजट आता है आम जनता के लिए, और आम जनता ही ये कंफर्म हो पाती है, क्लियर हो पाती है कि कितना बजट सही है और कितना बजट सही नहीं आया है। हमारे साथ राहुल जी हैं। राहुल जी, आप तो ग्राउंड पर आज बने हुए थे और लोगों से आपने चर्चा की थी। सबसे पहले तो आपने लोगों से ये चर्चा की होगी ज़रूरी कि कैसा बजट इस बार देख रहे हैं, क्योंकि जब भी बजट आता है तो कुछ लोग नाराज़ ज़रूर होते हैं, और ख़ासतौर पर बात करें तो मिडिल क्लास वर्ग के जो लोग हैं वो नाराज़ आते हैं। तो क्या लग रहा है कि बजट तो अब आ गया है, और लोगों की क्या अपेक्षा थी और बजट कैसा आया है? लोगों की जो राय थी, जो मिलीजुली राय थी जी। कई लोग इस बजट को जैसे कि अच्छा भी बता रहे हैं, कई कह रहे हैं कि कुछ नहीं दिया गया है। जैसे कि अगर किसानों की बात की जाए तो उनको जहाँ से उनकी राशि, जैसे फसल बीमा योजना है या लोन माफ़ी की है, लोन माफ़ी की जैसे घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा, पहले भी 2 साल निकल चुके हैं, लेकिन ऐसा पहले भी 2 बजटों में जो घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक वो लोन माफ़ी नहीं हो पाई है। और जो प्रधानमंत्री की तरफ से उनको जो 9,000 रुपये या 6,000 रुपये जो मिलते थे, उसकी राशि भी यहाँ पे स्टेट की तरफ से 12,000 रुपये कर दी गई है, लेकिन अभी भी राशि उन्हें 9,000 रुपये ही मिल रही है। तो इस बात को लेकर के भी उनमें काफ़ी नाराज़गी है। और अगर बात की जाए इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो जिस तरीके से घोषणाएं की गई हैं, क्योंकि घोषणाएं तो पिछले बजटों में भी काफ़ी की गई थी, लेकिन वो कितनी पूरी हुई हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प। हाँ, दिलचस्प होगा, बिल्कुल। और जब हमने कल कुछ सीए हमारे साथ स्टूडियो में थे तो हमने इंटरव्यू किया था, तो एक बार जो है वो बात पर कह रहे थे शिक्षा को लेकर, महत्वपूर्ण तरीके से अगर हम बात करें, और रोजगार को लेकर। उन्होंने कहा कि राजस्थान इस बार जॉब प्रोवाइडर बनना चाहता है, ना कि जॉब टेकर, क्योंकि ये बात सही है, जब तक हम लोग जॉब प्रोवाइडर नहीं बनेंगे हमारी इकोनॉमी कभी नहीं बढ़ पाएगी, और ये केंद्र सरकार ने भी बोला है। हालांकि इस बार एक और चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही, वो है एआई को लेकर और स्टार्टअप को लेकर, क्योंकि हम देखते रहे हैं जैसे जैसे अब देश और दुनिया बढ़ रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही है, वैसे वैसे जो है एआई का डेवलपमेंट हो रहा है। हमारे साथ विनय है। विनय, आपने आज बहुत, क्योंकि आप युवा हैं और आपने हमेशा से ये एआई को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर, ये सारे जो मुद्दे आप लोगों को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी करते हैं। तो इस बार जो बजट आया उसमें क्या लग रहा है कि युवाओं के लिए एआई का सेक्टर कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है? टेक्नोलॉजी को लेकर इस बार क्या कुछ डेवलपमेंट होने वाला है? नहीं, मैं वही देख रहा था, दिया कुमारी जी ने जो बताया एआई को लेके, मतलब बहुत सारे कॉलेजों में लैब्स भी खुलेगी, जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि एआई क्या हमारे को एक हेल्प करता है अच्छी चीज़ें बताने में। किसी भी चीज़ के बारे में हम जानना चाहते हैं तो उस चीज़ के डिटेल फॉर्म में बताता है, जिससे हमारे को काफ़ी हेल्प मिलती है। और जो नॉर्मली जो बच्चे हैं, अभी आजकल के जो बच्चे हैं, वो दूसरी चीज़ें, गलत चीज़ें देखने की जगह एआई की वजह से अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीख पा रहे हैं। जो अभी बजट में ये एआई के लिए जो अच्छा ये निकाली है, वो
मेरे हिसाब से अच्छी है। वो इसमें मतलब लोगों के लिए कई फ़ायदेमंद है ये। कहीं ना कहीं जॉब भी इसमें लोगों को मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं हाँ बिल्कुल, जॉब्स रही है, सब सोशल मीडिया का दौर है आज के दौर पे, जॉब्स रही है, सब ऑनलाइन प्रोवाइड है, जिससे एआई के लेके बहुत उसमें भी फ़ायदा मिलता है, जॉब्स को लेकर, इनको लेके भी। चलिए ठीक है। एक और मुद्दा जो है राजस्थान में बहुत ज़्यादा आज चला था, वो है मेंटल हेल्थ को लेकर। एक बार कृपा कुछ बोलना चाहिए। जैसे विनय ने आई स्टार्टअप को लेकर आपको जानकारी दी है, तो इसको लेकर छोटी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि अगर आप राजस्थान के युवा हैं और आप खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप सरकार से लोन ले सकते हैं 10 लाख रुपए तक का, और वो भी बिना किसी इंटरेस्ट के। तो ज़रूर आप जब अगर शुरू करना चाहते हैं तो एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा राजस्थान सरकार। बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये एक चीज़ दी है। पर कहीं ना कहीं एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है आज विधानसभा में देखने को मिली थी कृपा, जब बात हो रही थी मेंटल हेल्थ की, तब जैसे ही मेंटल हेल्थ की चर्चा होना शुरू हुई, तब थोड़े से ठहाके भी लगे, थोड़ी सी खुशियां भी दिखी, तो कहीं ना कहीं हंगामा भी दिखा। खैर, ये बहुत ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ को लेकर हमारी जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और काफ़ी ज़्यादा सोचने पर भी विचारित है। मेंटल हेल्थ का बता दूं आपको कि दरअसल मुद्दा ये था कि मेंटल हेल्थ को लेकर जो आजकल वाकई कई जगह हम देखते हैं कि काफ़ी लोग जो सुसाइड भी करते हैं वो मेंटल हेल्थ को लेकर ही करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लोग चले जा रहे हैं, बीमारियां उनके अंदर आ रही हैं। तो राजस्थान सरकार ने इसको लेकर भी सोचा और हर ज़िले में एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर दिया, जहाँ हर कॉलेजेस और हर स्कूल में अब जो है प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाएगा और जो टीचर्स हैं वो पहुँचेंगे। अब इसको लेकर बात चल रही थी, तो दिया कुमारी जी बोलती हैं कि ज़रा सुन लीजिए और गौर से सुन लीजिए, और खासकर वो लोग सुन लीजिए जो हंसी मजाक उड़ाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आपस में जो हंसी मजाक होने लगा, तो विपक्ष के नेता हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, वो बोलते हैं कि आप भी सुन लीजिए और अपने लोगों को भी सुना लीजिए। तो बड़ा वो मामला अच्छा था। इसको लेकर बाहर भी जो है आपको बता दूं कि गोविंद सिंह डोटासरा थे और बाल मुकुंद आचार्य थे, हवा महल विधायक, तो बोलते हैं आपस में मेंटल इसी को लेकर बात चल रही थी और कहाँ कहाँ खोले जाएंगे इसको लेकर बात चल रही थी। तो गोविंद सिंह डोटासरा बोलते हैं कि एक काम कीजिए, रामगंज मंडी में खोल लीजिए। अब आप सोचिए क्यों बोला होगा। ये सवाल मैं दर्शकों पे छोड़ती हूँ कि रामगंज मंडी का नाम क्यों गोविंद सिंह डोटासरा ने बोला है बाल मुकुंद आचार्य के सामने। जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट में आप ज़रूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये कृपा का प्रश्न है और कृपा हम भी खुद चाहेंगे, क्योंकि प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और कुछ लोगों के ऊपर जो है मुद्दा कहीं ना कहीं बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अब मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता देती हूँ राजस्थान के बजट में आज क्या महत्वपूर्ण रहा है और कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं। हालांकि 3 घंटे का पूरा बजट था और हमारी ये 15 मिनट की वीडियो में मैं आपको इतना क्लियर नहीं बता पाऊंगी, लेकिन अगर आप अपडेट इंडिया के पूरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और देखेंगे तो आज पल पल के अपडेट्स जो है अपडेट इंडिया ने आप लोगों तक साझा की है। आपको बता देती हूँ कि इस बार जो है 5000 होमगार्ड्स की भर्ती होगी। डिजिटल अरेस्ट को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि साइबर कंट्रोल सेल्स बनाए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें 8वें वेतन आयोग के लिए हाई पावर कमेटी का घोषणा भी की गई है। वहीं बेहतरीन काम करने वालों के लिए जो है अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। किसान और कृषि के अगर हम क्षेत्र में बात करें तो बिसलपुर की जो मुख्य नहर है उस पर 5000 हेक्टेयर के जो है एरिया पर फवारा लगाया जाएगा। वहीं 8000 डिग्रियों का जो है निर्माण किया जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें पर्यटन, कला और संस्कृति, क्योंकि दिया कुमारी का क्षेत्र है ये पर्यटन, और वित्त मंत्री के साथ साथ उनके पास टूरिज्म विभाग भी है, तो अपने क्षेत्र में और अपने विभाग में तो खैर वो कभी छोड़ती नहीं है और ना छोड़ेंगी कभी। उन्होंने साफ कहा है कि जैसलमेर के खुड़ी में अल्ट्रा लग्जरी टूरिज्म का जोन जो है उसका विकसित किया जाएगा। कुलधरा में पर्यटन केंद्र भी शुरू किए जाएंगे। भरतपुर में ब्रिज कनेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। भरतपुर हालांकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का क्षेत्र है, तो अपने अपने क्षेत्र की जो है चीज़ें उन्होंने ज़रूर डाल दी हैं अपनी अपनी जगहों पे। वहीं झुंझुनू में वॉर म्यूजियम बनाया जाएगा। 50,000 युवाओं को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान में जो सरकार है बीजेपी, वो हमेशा कहती है सनातन धर्म को लेकर हम आगे बढ़ते रहे हैं, सनातन संस्कृति को हम आगे बढ़ाते रहे हैं, तो फिर इन चीज़ों में तो कहाँ ही पीछे रहने वाली थी। इसी के साथ मेडिकल और हेल्थ की और मैं आपको बात बता दूं तो एसएमएस में मेंटल हेल्थ का नया सेंटर भी खोला जाएगा। जिला अस्पतालों में मेंटल हेल्थ सेक्टर भी खुलेंगे साथ में, और इसी के साथ अस्पतालों में आग से जुड़ी जो घटनाएं हैं और दुर्घटनाएं उनको रोकने के लिए फायर सेफ्टी उपकरण लगाए जाएंगे। और जो लोग जिन लोगों की डेथ हो जाती है कुछ दुर्घटना में, तो उनके लिए फ्री एम्बुलेंस भी सरकार प्रोवाइड करवाएगी। वो बिल्कुल निःशुल्क होगी, जो मोर्चरी से लेकर उनके पैतृक गांव या उनके स्थानीय निवास पर उनको पहुंचाएगी।
तो ये कुछ तमाम चीजें थी जो आज राजस्थान के बजट में आम जनता को दी गई। हालांकि अब बड़ी बात यह है कि आम जनता को तो दी गई, अब आम जनता इसको किस तरीके से लेती है, कितनी खुश होती है आम जनता, और क्या आम जनता के लिए ये वाला बजट उतना महत्वपूर्ण, उतना लाभदायक रहेगा या फिर नहीं, ये सवाल हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। हमें आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही जो बजट के वीडियोस हैं और संक्षिप्त में हम बताने के हम आपको हर संभव प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया का न्यूज़ रूम लाइव।